नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप अप्रैल महीने में यूपी होमगार्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका 25, 26, 27 अप्रैल में यूपी होमगार्ड का पेपर लगा हुआ है, बेहतरीन क्लास रहने वाली है ये आपके लिए। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो मेरी इस वीडियो से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत होता है संसद में, पार्लियामेंट, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो है ये मिनी संशोधन कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, यानी 35 ईयर जो है मिनिमम आपको एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। लगभग 35 ईयर जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर जो है ये लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है 30 ईयर है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संसद सदस्य के द्वारा। संसद के 2 सदन होते हैं और संसद के सदस्यों के द्वारा ही भारत का उपराष्ट्रपति है चुना जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभियोग। जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? लगभग में 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है लगभग 25 है भारत में, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसे शपथ दिलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर को। लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन। केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन, ये भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची में किसका अधिकार होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोनों को, यानी कि केंद्र और राज्य
दोनों का अधिकार होता है समवर्ती सूची में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्य। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य बनाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सूची पर कानून कौन बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद यानी पार्लियामेंट। जो संसद होता है वो केंद्र सूची यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर सूची जो है जारी करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। ये संशोधन जो है इसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जनता सर्वोच्च है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि जनता सर्वोच्च है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायालय के पास, यानी कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से ली गई है भारत में कैबिनेट प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो अमेरिका देश से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। ये फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड एग्जाम में डायरेक्ट मेरी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। ये भारत का पहला प्रथम नागरिक होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 22 भागों में विभाजित है हमारा भारतीय संविधान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति निदेशक तत्वों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 226 यानी कि 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की रिट होती हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5। भारत में 5 प्रकार की रिट जो है होती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हैबियस कॉर्पस रिट का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बंदी को प्रस्तुत करना। हैबियस कॉर्पस रिट जो है इसका अर्थ है कि बंदी को प्रस्तुत करो। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मंडामस रिट का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आदेश देना। मंडामस रिट जो है इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है आदेश देना। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रोहिबिशन रिट का अर्थ क्या है? प्रोहिबिशन रिट का मतलब होता है रोक लगाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोहिबिशन रिट का अर्थ होता है रोक लगाना। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्टिओरारी रिट किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिकॉर्ड मंगाना। रिकॉर्ड मंगाना से संबंधित है सर्टिओरारी रिट। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वार्टो की रिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पद का अधिकार पूछना। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वार्टो रिट का अर्थ होता है यानी कि आप किस पद पर हैं, ये पद पूछने का अधिकार। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संसद का सत्र कौन बुलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है ये भारतीय संसद का सत्र बुलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संसद के 2 सत्र होते हैं। सत्र यहाँ पे पूछा गया तो सत्र 3 होते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। संसद के 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे संसद के सदन जो है 2 होते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री के द्वारा बजट जो है पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम गीत
ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत। ये जो वंदे मातरम गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपको याद रखना है कमल, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन आपको 100% आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 552, यानी 552 जो है ये लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 250, यानी 250 जो है ये राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी 12 जो पीपल हैं ये राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनयन का प्रावधान किस संशोधन में समाप्त हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 104वें संशोधन में। 104वां जो संशोधन है इसके तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनयन का प्रावधान जो है समाप्त हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है ये राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा सदस्य को शपथ दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका कैसी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कॉलेजियम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली से होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कानून का शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रूल ए लॉ। रूल ए लॉ पर आधारित है भारत में कानून का शासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जो है भारत में पहली महिला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच जे कनिया। एच जे कनिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कानून की व्याख्या करना। भारत में न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है, यानी कि कानून की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन, लोक अदालत किससे संबंधित है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सस्ते न्याय से। यानी कि लोक अदालत जब लगती है तो वहां पे सस्ता न्याय हो जाए। जैसे अगर आपका 10,000 का काम होना है तो वहां पे 5,000 में ही हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी दोनों, यानी सरपंच और प्रधान, ये दोनों होते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेयर। जो मेयर होता है वो नगर निगम का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कितने स्तर की सरकार है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर की भारत में सरकार है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है ये राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको लगभग जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। ये यहाँ पे होमगार्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं अभी हाल ही फिलहाल में, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा खास रहने वाली है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों और जो है फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हर व्यक्ति का 10 से 15 नंबर जो है यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाए। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो है मेरी आगे आने वाली सभी जो वीडियोस हैं यूपी होमगार्ड के लिए वो आपके एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से और परफॉर्मेंस बनाने के लिए मेरी वीडियोस काम आएंगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। मैं आपको एक एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का, जो आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।